आज हम हिंदी भाषा और संस्कृति का पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। 2024 का ये पेपर है। बीबीए, बीकॉम, बीसीए और मास कम्युनिकेशन सभी के लिए सेम ही एग्ज़ाम पैटर्न आया था। 1 घंटे का पेपर रहता है ये। मिनिमम मैक्सिमम 50 मार्क्स का रहता है एंड मिनिमम 17 मार्क्स लेने रहते हैं। तो हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो पहला प्रश्न है, सतपुड़ा के जंगल कविता के रचयिता कौन हैं? तो भवानी प्रसाद मिश्र, महादेव वर्मा, उषा प्रियमवदा, विद्यानिवास मिश्र। तो इसका सही उत्तर है भवानी प्रसाद मिश्र। दूसरा प्रश्न है, गीत फरोश रचना के रचनाकार कौन हैं? उषा प्रियमवदा, विद्यानिवास मिश्र, भवानी प्रसाद मिश्र या सुभद्रा कुमारी चौहान। तो इसका सही उत्तर है भवानी प्रसाद मिश्र। प्रश्न नंबर 3, सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पहला ऑप्शन है धूपगढ़, मेकाल, महादेव श्रेणी या पचमढ़ी। तो इसका सही उत्तर है धूपगढ़। सतपुड़ा के जंगलों में कौन रहते थे? सतपुड़ा के जंगलों में भील, बुंदेल, बघेल या गोंड जनजाति। सतपुड़ा के जंगलों में सबसे ज़्यादा गोंड जनजाति पाई जाती है, जो कि एक आदिवासी जनजाति का नाम है। प्रश्न नंबर 5, सतपुड़ा के घने जंगल कहाँ है? असम, उड़ीसा, मध्य प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़। तो सही उत्तर है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, भवानी प्रसाद मिश्र के पुत्र का क्या नाम था? सीताराम मिश्र, विद्यानिवास मिश्र, अनुपम मिश्र या राधा कृष्ण मिश्र। तो इसका सही उत्तर है अनुपम मिश्र। मिश्र जी को, अगला प्रश्न है नेक्स्ट 7 नंबर, मिश्र जी को किस कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? गीत फरोश, नीली रेखा, बुनी हुई रस्सी या मानसरोवर। तो सही उत्तर है इसका गीत फरोश। अगला प्रश्न, वापसी कहानी के प्रमुख चरित्र कौन है? उषा प्रियमवदा, बसंती, गजाधर बाबू या नरेंद्र। इसका जो मुख्य पात्र है वो गजाधर बाबू है और उषा प्रियमवदा इसकी लेखक है। प्रश्न नंबर 9, रुकोगे नहीं राधिका किसका उपन्यास है? मिश्र जी का, उषा प्रियमवदा का, मालती जोशी का या शिवानी जी का। तो इसका सही उत्तर है उषा प्रियमवदा का। अगला प्रश्न, मोटेरी सत्यनारायण पुरस्कार मिला है उषा प्रियमवदा को, मिश्र जी को, महादेव वर्मा को या मालती जोशी को। तो इसका सही उत्तर है उषा प्रियमवदा। प्रश्न नंबर 11, एक कोई दूसरा कहानी संग्रह किसका है? सुभद्रा कुमारी चौहान का, महादेवी वर्मा का, उषा प्रियमवदा का, मालती जोशी का। तो इसका सही उत्तर है उषा प्रियमवदा। प्रश्न नंबर 12, उषा प्रियमवदा का जन्म कब हुआ? 24 दिसंबर 1930, 24 सितंबर 1930, 24 दिसंबर 1931 या फिर 24 सितंबर 1932। तो इसका सही उत्तर है 24 दिसंबर 1930। प्रश्न नंबर 13, वापसी कहानी है, वापसी कहानी कैसी है? पारिवारिक प्रेम की है, मालिक और सेवक की है, पति पत्नी के प्रेम की है, विघटित होते परिवार की है। तो सही उत्तर है विघटित होते परिवार की। क्योंकि जब कहानी को हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि जो इसके मेन कैरेक्टर हैं जिनका नाम है गजाधर बाबू, जब वो अपने परिवार में वापस आते हैं तो उन्हें वो परिवार उस तरह से स्वीकार नहीं कर पाता जैसे हमारे परिवार में हम एक साथ रहने वाले परिवार के सदस्य को स्वीकार करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे परिवार विघटित होता दिखाई देता है, इसलिए इसका सही उत्तर है विघटित होते परिवार की। अगला प्रश्न है 14, शिकागो व्याख्यान किस सन में दिया गया था? तो इसका सही उत्तर है 1893 में। पर हम ऑप्शन सुन लेते हैं, 1933, 1793, 1893 या 1894। तो 1893 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, विवेकानंद जी ने उदाहरण दिया है उपनिषद से, पुराण से, वेद से या गीता से। तो इसका भगवत गीता बिल्कुल सही उत्तर है। तो गीता से उन्होंने उदाहरण दिए थे। प्रश्न नंबर 16, विवेकानंद जी शिकागो क्यों गए थे? विश्व शांति के लिए, हिंदू धर्म के प्रचार के लिए, विश्व धर्म महासभा के लिए या फिर धर्मांतरण के लिए। तो इसका सही उत्तर है विश्व धर्म महासभा के लिए वो गए थे। प्रश्न नंबर 17, भारत के लोग विश्वास करते हैं धर्म पर, अर्थ पर, जैसे को तैसा पर, सहिष्णुता पर। तो भारत के जितने भी लोग हैं वो सब सहिष्णुता पर विश्वास रखते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। प्रश्न नंबर 18, विवेकानंद जी चाहते थे, तो विवेकानंद जी क्या चाहते थे? हिंदू धर्म का विकास हो, ईसाई हिंदू हो जाए, सभी धर्म एक दूसरे का सम्मान करें, हिंदू ईसाई हो जाए। जाहिर सी बात है, जब वो धर्म को संबोधित करने गए थे तो वो यही चाहते थे कि सभी धर्म एक दूसरे का सम्मान करें।
प्रश्न नंबर 19, विवेकानंद जी ने संसार में क्या समाप्त होने की आशा की है? धर्मांधता, हठधर्मिता, सांप्रदायिकता या सभी? सिंपल सी बात है, सभी होगा। अगला प्रश्न है, उषा प्रेमदा वर्तमान में कहाँ रहती हैं? अमेरिका, भारत, लंदन या फ्रांस? तो वो वर्तमान में अमेरिका में रहती हैं। प्रश्न नंबर 21, आंगन का पंछी हिंदी की कौन सी विधा है? आंगन के पंछी कविता है, कहानी है, निबंध है या नाटक? तो वो एक निबंध है। हालांकि यहाँ पे निबंध का ऑप्शन दे रखा है, पर सही जो इसका उत्तर रहेगा वो ललित निबंध है। वो ललित निबंध लिखा करते थे। आंगन के पंछी को विद्यानिवास मिश्र ने लिखा है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, लेखक ने गोरैया की तुलना किससे की है? नीम से, तुलसी से, आंवले से या बेर से? तो तुलसी हमारे आंगन में पूजी जाती है और गोरैया को भी वैसा ही माना गया है, क्योंकि वो वंश को चलाने वाला माना गया है। जिस घर में गोरैया नहीं होती वो घर निर्वंश हो जाता है, ऐसा कहा जाता है। इसीलिए तुलसी के समान गोरैया को माना गया है। प्रश्न नंबर 23, गोरैया पक्षियों में क्या है? शिकारी है, शिकार है, ब्राह्मण है या पंछी है? तो सही उत्तर है ब्राह्मण। प्रश्न नंबर 24, कौन सा घर निर्वंश हो जाता है जहां कौवे कांव कांव करते हैं? उल्लू बोलता है, कबूतर रहते हैं या गोरैया अपना घोंसला जहां नहीं बनाती? तो इसका सही उत्तर है गोरैया अपना घोंसला जहां नहीं बनाती। प्रश्न नंबर 25, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, यह रचना किसकी है? विद्यानिवास मिश्र की, भवानी प्रसाद मिश्र की, सोहनलाल द्विवेदी की या महादेवी वर्मा की? तो इसका सही उत्तर है विद्यानिवास मिश्र का। प्रश्न नंबर 26, किस देश की सरकार ने गोरैया को मारने का अभियान शुरू किया था? भारत ने, चीन ने, अमेरिका ने या कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है चीन। अगला प्रश्न है 27 नंबर, महात्मा गांधी की आत्मकथा का क्या नाम है? तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सत्य के प्रयोग, भारत एक खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया? तो इसका सही उत्तर है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। प्रश्न नंबर 28, गांधी जी की आत्मकथा में कब से कब तक की घटनाओं का विवरण है? 2 अक्टूबर से 30 जनवरी तक, 2 अक्टूबर से 1869 से 1921 तक, 2 अक्टूबर 1969 से 30 जनवरी तक, 2 अक्टूबर से 30 जनवरी 1948 तक? तो इसका सही उत्तर है 2 अक्टूबर 1869 से 1921 तक का इसमें विवरण है, जिसमें उन्होंने अपने बचपन, दक्षिणी अफ्रीका के अनुभव और भारत लौटने के बाद भारतीय राजनीति में जिस तरह से वो सक्रिय रहे, वो सारी चीज़ें उसमें उन्होंने लिखी है। अगला प्रश्न है 29 नंबर, गांधी जी कौन सा नाटक देखकर प्रभावित हुए थे? भक्त प्रहलाद, श्रवण कुमार, हरिश्चंद्र या भागवत पुराण? तो उन्होंने हरिश्चंद्र देखा था। अगला प्रश्न है, गांधी जी को राम नाम जपने की प्रेरणा किसने दी? पुतलीबाई ने, कस्तूरबा ने, शिक्षक ने या रंभा ने? गांधी जी को राम नाम जपने की प्रेरणा रंभा से मिली थी। रंभा उनकी नर्स थी जो उनकी सेवा करती थी। रंभा ने उन्हें बताया था कि डरावनी परिस्थितियों में कैसे राम का नाम लेने से सारे जो समस्याएं हैं या जो कठिनाई है वो दूर हो जाती है। इसीलिए ये उनके जीवन का सबसे बड़ा महामंत्र बन गया था। तो रंभा ने उनको राम नाम जपने की प्रेरणा दी थी। 31 नंबर, गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में हवेली किसे कहा है? तो इसका घर, ऑप्शन है घर, वैष्णव मंदिर, मस्जिद या न्यायालय? तो वो वैष्णव भक्त माने जाते हैं, तो उन्होंने वैष्णव मंदिरों को हवेली कहा है। अगला प्रश्न है, गांधी जी का विवाह किस उम्र में हुआ? तो गांधी जी का विवाह 17 वर्ष, 18 वर्ष, 13 वर्ष या 16 वर्ष? तो इसका सही उत्तर है 13 वर्ष में गांधी जी का विवाह हो गया था। प्रश्न नंबर 33, गांधी जी किस वर्ष बैरिस्टर बने? तो 1890, 1891, 1892 या 1893? तो सही उत्तर है 1891। प्रश्न नंबर 34, हिंदू धर्म में कितने अवतारों की बात की गई है? वैसे तो 16 श्रृंगार होते हैं हमारे यहाँ, तो हम अवतारों की बात कर रहे हैं, तो यहाँ 24 अवतारों की बात की गई है। पर फिर भी हम एक बार ऑप्शन देख लेते हैं, 16, 24, 20 या 22? तो सही उत्तर है 24। 35 नंबर प्रश्न, धर्म शब्द का अर्थ क्या है? धारण करना, कर्मकांड, मोक्ष, आडंबर? तो इसका सही उत्तर है धारण करना। देखो, इसमें बहुत सारे प्रश्न गलत भी टिक किए हुए हैं, तो जो आंसर मैं बता रही हूँ आपको वही सही आंसर है। कि ये किसी स्टूडेंट का सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन पेपर है, जिसे मैं आपको बता रही हूँ। तो प्लीज़ जो आंसर मैं बता रही हूँ आप उसी को टैली कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर,
36 नंबर, सूफ़ी शब्द का अर्थ होता है फ़कीर, उदार, संत या पवित्र, तो इसका सही उत्तर है पवित्र। 37 नंबर प्रश्न है, महायान और हीनयान किस धर्म के 2 संप्रदाय हैं? तो इसका ऑप्शन है जैन धर्म, बौद्ध धर्म, पारसी धर्म या फिर यहूदी धर्म। तो इसका सही उत्तर है बौद्ध धर्म। प्रश्न नंबर 38 है, जैन अवेस्ता किस धर्म का धर्म ग्रंथ है? ईसाई, बौद्ध, पारसी या सिख धर्म। तो इसका सही उत्तर है पारसी धर्म। प्रश्न नंबर 39, अष्टांग मार्ग किस धर्म से संबंधित है? तो इसके ऑप्शन है बौद्ध धर्म, पारसी धर्म, सिख धर्म या हिंदू धर्म। तो इसका सही उत्तर है बौद्ध धर्म। प्रश्न नंबर 40, पारसी धर्म किसे सर्वस्व मानता है? ईश्वर को, आकाश को, प्रकृति को या अग्नि को? तो पारसी में हमेशा अग्नि की ही सर्वश्रेष्ठता मानी गई है, इसीलिए अग्नि को सर्वस्व माना है। प्रश्न नंबर 41, रचना के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? 3, 8, 7 या 2? तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं और अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार माने गए हैं। प्रश्न नंबर 42, शब्दों के सार्थक व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? शब्द, ध्वनि, वाक्य या अक्षर? तो शब्दों के सार्थक व्यवस्थित रूप को वाक्य कहते हैं। प्रश्न नंबर 43, वध शब्द का क्या अर्थ होता है? वादन, बात, बोलना या सुनना? तो वध शब्द का अर्थ होता है बोलना। प्रश्न नंबर 44, वर्तनीगत अशुद्धि किसे कहते हैं? मात्रा की, अक्षरों की या बिंदु की या चंद्र बिंदु की? तो सही उत्तर है अक्षरों की। 45 नंबर है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? अक्षर। तो अक्षर, वाक्य, शब्द या कोई नहीं? तो सही उत्तर है अक्षर। प्रश्न नंबर 46, अनुवाद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अर्थ करना, कहना, बोलना, किसी के कहने के बाद कहना। तो सही उत्तर है अर्थ करना। प्रश्न नंबर 47, सबसे पुराना साहित्य क्या है? हिंदू, संस्कृत साहित्य, वैदिक साहित्य या उपरोक्त सभी? तो प्रारंभ से ही हमने वैदिक काल सुना है, तो वैदिक साहित्य ही सबसे प्राचीन साहित्य है। तो इसका सही उत्तर है वैदिक साहित्य। प्रश्न नंबर 48, लोकतंत्र की सबसे बड़ी बाधा क्या है? आस्था, जागृति, समानता या अशिक्षा? इसका सही उत्तर है अशिक्षा, क्योंकि शिक्षा के बिना लोकतंत्र कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। प्रश्न नंबर 39, राम आया, भाई से मिला और तुरंत लौट गया, यह वाक्य क्या है? सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, जटिल वाक्य है, संयुक्त वाक्य? तो सही उत्तर है मिश्र वाक्य। प्रश्न नंबर 50, निम्न में से शुद्ध वाक्य क्या है? यह मिठाई की शुद्ध दुकान है, यह शुद्ध मिठाई की दुकान है, यह शुद्ध दुकान की मिठाई है या यह शुद्ध दुकान की शुद्ध मिठाई है? तो इसका सही उत्तर है यह शुद्ध मिठाई की शुद्ध दुकान है। तो ये रहा 2024 का क्वेश्चन पेपर जिसे हमने सॉल्व किया है बीकॉम थर्ड ईयर का। ये बीकॉम बीबीए सभी के लिए है। तो लगातार हम क्वेश्चन पेपर फिर से पूरे सॉल्व करेंगे। हम 5 क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे और जिसने भी ये 5 क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिए वो अच्छे परसेंटेज के साथ में हिंदी क्लियर कर सकता है। तो आप हमेशा इस चैनल पे बने रहना। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को लाइक करें प्लीज़। थैंक यू।